अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आपको बड़ी एक ज़रूरी बात आज करनी है। रोज़ हमारे पास ना कोई नेगेटिव स्टोरी होती है, हम भी देते हैं, लोग भी देते हैं, और होता है क्या है कि हमने लोगों को एक नेगेटिव सेंटिमेंट के अंदर मुब्तला कर दिया। और आप रोज़ाना कुछ ना कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ये मसाइल है, पाकिस्तान में ऐसा होता है, दुनिया इस निगाह से हमको देखती है। लेकिन आज आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ सिर्फ कि वाई पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। चंद चीज़ें बता रहा हूँ, अभी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं आपको बता रहा। और लेकिन उससे पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मुल्क है, जहाँ वो सब कुछ है जिसकी मौजूदगी अजीम और ताकतवर रियासत की एक ज़मानत समझी जाती है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियादों पर खड़ा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी नज़रियाती मुल्क है, और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो ह्यूमन कैपिटल से, ह्यूमन रिसोर्स से माला माल है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की छठी बड़ी और ताकतवर तरीन फ़ौज है, जिसकी काबिलियत का इकरार तो खुद उसके दुश्मन करते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो है, उसको दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी माना जाता है, जिसकी तारीफ़ उसके बदतरीन दुश्मन भी करने पे मजबूर हैं और बरमला करते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। रकबे के लिहाज से दुनिया के 200 ममालिक में से 35वां बड़ा मुल्क है, जो दुनिया के अहम तरीन खत्े में है। इसकी बड़ी जियो पोलिटिकल प्रेजेंस है और बड़ी क्रिटिकल है बहुत, यानी जियो पॉलिटिक्स के लिए। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया और शुमाली एशिया के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है, ब्रिज है बाकायदा। हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हम दुनिया की मजबूरी हैं, हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के लिए उतने ही अहम हैं जैसा इंसानी ज़िंदगी के लिए हवा और पानी। कुदरती हुस्न से माला माल इस अजीम मुल्क में दुनिया की 10 बड़ी चोटियों में से 4 तो यहीं पे वाक़ हैं। यहाँ K2, नंगा पर्वत और राकापोशी जैसे दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले और सियाचिन, बिलतौर और जैसे अजीम ग्लेशियर, या थर और चुलिस्तान जैसे सहरा, सिंध, रावी और दरियाए काबुल जैसे दरिया, ज़रखेज़ मैदानी इलाके, कराची, गवादर जैसी बंदरगाहें। कितने ममालिक हैं जिनको अल्लाह ने ये सब कुछ दिया हुआ है। ये वो मुल्क है जो दुनिया की दूसरी बड़ी और कदीम नमक की यहाँ पे कान है। दुनिया के चौथे बड़े कोल रिजर्व्स इस धरती में मौजूद हैं, जबकि दुनिया का 7वां कॉपर का ज़ख़ीरा जो सबसे बड़ा है वो भी यहीं पर मौजूद है। सोने के ज़खायर भी हमारे पास मौजूद हैं। 4 मौसम कुदरत ने हमें अता किए, गर्ज़ वो क्या चीज़ है जो फितरत ने पाकिस्तान को नहीं बख्शी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की 26वीं बड़ी मईशत है, और पाकिस्तान के 70% से ज़ायद आबादी ज़राअत से वाबस्ता, और पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के अजीम तरीन नहरी निज़ामों में उसको तस्लीम किया जाता है। चिक पीस की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया में पहले, आम की पैदावार में 5वें, खजूर की पैदावार में 6ठे, चावल की पैदावार में 8वें, गंदम की पैदावार में 9वें, और माल्टे की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया के 80% फुटबॉल मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। इसके अलावा सियालकोट में कायम पाकिस्तान की खेलों की इंडस्ट्री दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट बैट्स, ये हॉकी स्टिक्स और बॉल्स और दीगर अशिया जो है ये बनाते हैं। ये धरती इंसानी तारीख के आगाज़ से इल्म और हुनर का मस्कन रही। पाकिस्तान के पास 2 नोबेल लॉरिएट्स हैं, जिनमें से एक डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल सलाम हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर फिज़िक्स में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, और दूसरी मलाला यूसुफ़ज़ई, जिन्होंने इल्म और रोशनी की खातिर फसादियों की गोलियां भी खाईं, लेकिन इल्म की शमा उठा के रखी। पाकिस्तानी नज़्द डॉक्टर नवीद सैयद ने ब्रेन सेल और सिलिकॉन चिप्स को कनेक्ट किया, जबकि एक और साइंसदान नवीद जैदी ने दुनिया का पहला प्लास्टिक यहाँ पे मैग्नेट जो है उसको भी बनाया। ये वही मुल्क है जहाँ के बड़ों ने दुनिया में नाम कमाया, यहाँ के बच्चे भी दुनिया में इस कौम की अज़मत की गवाही देते हैं। मसलन अरफा करीम हो या बाबर इकबाल हो, दुनिया के कम तरीन माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स करार पाए। इस धरती पर अब्दुल सत्तार ईदी ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री एम्बुलेंस सिस्टम निज़ाम तश्कील दिया, और पाकिस्तान खेल के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, स्नूकर, बॉक्सिंग में पाकिस्तान का तूती बोलता है। इमरान खान, जावेद मियांदाद, जहांगीर खान, जान शेर, कलीमुल्लाह, सोहेल अब्बास, हसन सरदार, मोहम्मद यूसुफ, एक लंबी फहरिस्त है। आज भी लेजेंड्स हैं, माना जाता है उनको।
पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, सिंगर्स, हमारे आर्टिस्ट, हमारे अदीब, शायर और हुनरमंदों की काबिलियत पूरी दुनिया में उजागर है और पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होती है। यहाँ मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले मुख्तलिफ रंग, नस्ल, कौमियत और मज़हब के लोग आबाद हैं। असल में बात यह है कि हम न्यूज़ बिज़नेस में, और हमारा काम जो है गवर्नेंस के अंदर या करप्शन के अंदर निशानदेही करना है। और हो क्या रहा है कि हम वो करते हैं और वो हमारा काम है। लेकिन जब अगर 50 चैनल्स हों, 50 चैनल्स के पास कोई अच्छी खबर ना हो चलाने के लिए, क्योंकि कहते हैं दिस नो न्यूज़ सेल्स मोर देन बैड न्यूज़, तो आई मीन ये भी एक हकीकत है। तो लोग जो है ना वो पाकिस्तान के मतलब खुद पाकिस्तानी जो हैं वो नेगेटिव इंप्रेशन कायम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बाकायदा सेकंड वर्ल्ड वाला है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमज़ोर तो ज़रूर हो सकते हैं, उनके अंदर यानी उनके कामों में रुकावटें तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस कंप्लीट हैं। हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ, हमारी जुडिशरी से आपने, हमारी जुडिशरी ने बड़े बड़े लैंडमार्क फैसले दिए हैं। और पाकिस्तानी पब्लिक वो है जिसने अमेरिका से पहले जो है यहाँ पे एक औरत को चुन लिया। और हमें फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, हमें जुनूनी कहा जाता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इस के ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ मज़हब के नाम पे आज तक कोई फ़र्द या पार्टी इलेक्शंस नहीं जीते। आरएसएस तीसरी बारी हुकूमत में है। हिंदू फंडामेंटलिज्म जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के ऊपर रूल कर रहा है और हिंदुत्व की जो कैंपेन है वो दबा कर जारी है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती। हमें क्योंकि अपना मुल्क नज़र आता है और हमें इससे बड़ी उम्मीदें हैं, तो हम इसकी खुलकर इसके ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी खूबियाँ भी हैं। सबसे बड़ी खूबी आपको मैं एक ये भी बताता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप ये देख लें कि मुबशर लुकमान हो या हसन निसार हो या आरिफ भट्टी हो या अरशद शरीफ हो, काशिफ अब्बासी, कोई भी आप ले लें उठा के, जिस तरह से हमने पिछली 2 हुकूमतों की मुखालफतें की और उनके सामने हम डटे रहे, और वो यानी हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं ये उनका भी बड़ा फन है। मैं कहता हूँ, मैं उनसे इस बात पर उनको छोटा नहीं कह रहा, वो ये इस आप समझें कि वो भी दिल से कोशिश करते हैं कम से कम कि जमहूरियत नाफिज हो और वो लोगों के आगे टॉक शोज़ में या दीगर जगहों पे वो आके अपनी सफाइयाँ दें और वो अपनी एक्सप्लेनेशंस दें। ये एक बड़ा मुस्बत अमल है, इसको नेगेटिव नहीं समझना चाहिए। और हमारे में बड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन की बड़ी क्वालिटी है, यानी हम पहले अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर लेते हैं और हम मान लेते हैं कि जब हमारी क्रिकेट टीम बुरा खेलती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम कहें कि श्रीलंका की ए टीम हो या बी टीम हो वो हमसे अच्छा खेली और वो जीती, एंड वी विल ऑलवेज थैंक देम फॉर कमिंग टू पाकिस्तान, वी विल ऑलवेज back them up for being a better team। ये हिंदुस्तान में आप करके दिखा दें तो मैं देखता हूँ वहाँ पे मीडिया किस तरह से कर सकता है। हिंदुस्तान में कोई लॉन्ग मार्च करने की जसारत करे, ज़रा हिम्मत करे, जो मौलाना जिस तरह से बातें यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकती। तो ये पाकिस्तानी मुल्क, पाकिस्तानी इदारे और पाकिस्तानी कौम की बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। यहाँ पे हमारे में बड़ी खूबियाँ भी हैं। हमें हर वक्त इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का नहीं शिकार रहना चाहिए। लेकिन जब बात पाकिस्तान की इज़्ज़त और सालमियत की आ जाए तो सबका रंग सिर्फ सब्ज़ और सबकी एक ही बोली, सबका एक ही किरदार और एक ही एक्शन होता है जो इस सरज़मीन पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़, खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।